Hello guys, welcome back to my channel Web Study. In this video, we are going to start with English section. As you guys know कि अभी तक हमने we have already covered reasoning as well as maths section, and in this video our main target is to complete English section. So let's start with the first question, in which we have to tell the antonym of the word which is to interest. Now before that we should know the meaning of interest. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब होता है टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, बेसिकली टू सेट एन अकाउंटेबिलिटी, मतलब किसी को जिम्मेदार ठहराना, उससे क्या बोलना, उसको इंटरेस्ट करना, दैट मीन्स टू set the accountability to that person or to make someone responsible, right? उनको क्या करना होता है? एक्सेप्ट करना होता है what they have done. Now if the acceptance is this synonym of this word, so what will be the antonym? The antonym will be to deny. Clear है? Right? Interest मतलब क्या होता है? To set the accountability, right? तो what will be the opposite of that? That will be to deny. अब बिफोर दैट हमें देखो, ये और ये तो ईजी है, राइट? बट कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फर, राइट? तो कन्फर का मतलब भी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग एन डिसीजन, that is the meaning of confer, right? To discuss something or something with somebody before making a decision. दिस डिसीजन बनाने से पहले किसी से डिस्कस कर लेना अबाउट दैट इज़ टू मेक कन्फर, राइट? सो दैट इज़ द मीनिंग. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ सेलेक्ट द वर्ड with the correct spelling. Now you have to know the spellings of certain words which are there. तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है दैट इज़ कोलैप्स, राइट? करेक्ट स्पेलिंग है. अब ये आपको देख के पता चल रहा है कि डबल ए बहुत रेयरली किसी भी वर्ड में आता है, ठीक है? और ये वर्ड है क्या? ये है चैस्टिटी, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है वो आप खुद सर्च करेंगे, बिकॉज ऐसे अगर मैं सभी से वर्ड्स के मतलब बताने लगी तो फिर दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग. ओके, सो कोलैप्स मतलब आप सभी को पता होगा. कोलैप्स मतलब जब हम बोलते हैं कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आपको इनके करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए. तो चैस्टिटी का मतलब स्पेलिंग ये होती है, एंड रेडिली का मतलब स्पेलिंग होती है जिसमें डबल एल आता है. और रेडिली मतलब स्टिल बता देती हूँ, गोइंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड लाइक अ रेडिया है, ठीक है? सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं. क्लियर है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? सब्सिडी. सी, मैंने आपके लिए यहाँ पर मीनिंग साथ में लिखा था, बट वो एडिट करते टाइम मैंने सोचा कि आपको उसी टाइम समझा दूँ. तो सिनोनिम जानना है किसका? सब्सिडी का. सब्सिडी का मतलब सभी को पता होगा क्या होता है. सब्सिडी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा. सब्सिडी का मतलब होता है, सब्सिडी का मतलब होता है एज एन इंसेंटिव, राइट? जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में पुअर लोगों को क्या अनाज ऑफर करती है, राइट? तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उनको इंसेंटिव देना, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि चैरिटी करना एक तरह से. इट इज़ अ काइंड ऑफ चैरिटी, बिकॉज एक्चुअल रेट से काफ़ी कम रेट में हम उनको प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी देते हैं, राइट? तो इसका जो सिनोनिम बनेगा दैट विल बी एंडोनमेंट, ठीक है? एंडोनमेंट विल बी द व्हाट? सिनोनिम ऑफ दिस. एंडोनमेंट का मतलब भी क्या होता है? चैरिटी करना, राइट? फोरफीट का मतलब आपको पता है, ठीक है? मल्च का मतलब क्या होता है? डेड लीव्स होती हैं, ठीक है? दैट इज़ मल्च. और रिवॉर्ड का मतलब आपको पता ही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको इसका मतलब. इसके बदले हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? लिक्विड्स forming a homogeneous mixture when added together. अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या होता है ये तो आपको क्लियरली यहाँ क्या बताया है, डेफिनेशन बताइए किसी वर्ड की, राइट? लिक्विड फॉर्मिंग अ होमोजेनस मतलब दो अगर लिक्विड को हम ऐड करके एक में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं जिसको वी कांट सेपरेट.
वी कैन सेपरेट, दैट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर। आई होप ये आपको पता होगा होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। अब इसका मतलब क्या, पहले आप इर्रेसिबल का मतलब देखो। इर्रेसिबल मतलब अगर आप हिंदी में बोलो तो एक चिड़चिड़े व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इर्रेसिबल बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इल टेम्पर्ड पर्सन। ठीक है। क्रूशिबल का क्या मतलब होता है, अ पॉट विच इज विच a pot in which substance are heated to the high temperature। ठीक है। it is basically a substance और a instrument जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो भी बहुत हाई टेम्परेचर में। ठीक है। मेल्ट करने के लिए कंटेनर। मिसिबल का क्या मतलब होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। मिसिबल का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज़ वाई दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और रेसिबल अगर हम देखें तो इट इज़ रिडिकुलस या absurd या कॉमिकल, मतलब कॉमिकल या रिडिकुलस। क्लियर, जो कभी कभी चुटकुले मारते हैं बट इतने रिडिकुलस चुटकुले मारते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is wishful thinking that you can improve the situation by doing with such people। it is wishful thinking that you can improve the situation by doing with such people। अब इसके बदले आपको, इस विथ के बदले आपको सही ऑप्शंस भरने हैं, इनमें से क्या यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा है, डू अवे विथ मीन्स टू गेट रिड ऑफ। ठीक है। डू अवे मीन्स क्या होता है, डू अवे मतलब क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सेंटेंस को बनाना था कि गेट रिड ऑफ सच पीपल्स, तो इसके बदले हम क्या डालेंगे, अवे विथ। क्लियर है, अवे विथ विच इज़ ऑप्शन व्हाट, बी, टू डू अवे विथ सच पीपल, यानी कि गेट रिड ऑफ सच पीपल्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, उनके मतलब आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज रीअरेंज पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब आपको ये आज मतलब कई एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह से पैटर्न दिखेंगे जहाँ पर आपको क्या करना है, एक करेक्ट सीक्वेंस में डालना है सो दैट इट कैन फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर है। बट कहीं पर आपको ये स्टार्टिंग नहीं दी होगी और कहीं पर आपको स्टार्टिंग भी दी होगी और एंडिंग भी दी होगी। ठीक है। तो कई तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज वेज टू सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टार्टिंग दी है, इट इज़ नॉट अनकॉमन, स्टार्टिंग दे रखी है। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फिट होगा। इट इज़ नॉट अनकॉमन, पहले पूरा पढ़ लो। क्लियर है। टू पुश फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एट अ टाइम व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स इज वीक। अभी तो ऑलरेडी हमें करेक्ट सीक्वेंस में दे रखा है, इसीलिए हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा बन गया। क्लियर है। ओके, सो पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, जहाँ पर आपको सेम सिनोनिम एंटोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है बेसिकली, मतलब क्या है, वर्ड क्या है, दैट इज डिग्रेस। राइट। डिग्रेस का सिनोनिम बताने से पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डिग्रेस। डिग्रेस मतलब होता है लीव मेन सब्जेक्ट, दैट मीन्स इधर उधर घूमना, इधर उधर की बातें करना और मेन सब्जेक्ट को ही छोड़ देना। ठीक है। घुमा फिरा के जो बातें करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिग्रेस। अब डिग्रेस का जो सिनोनिम है दैट इज़ मेंडर। मेंडर मतलब क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है। मेंडर मतलब क्या होता है, कर्व होता है या बेंड्स होते हैं। राइट। बाकी आपका होमवर्क है कि आप खुद ढूंढे वर्ड्स के मीनिंग। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहाँ पर आपको बताना है, एक सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, आपको उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। अब देखो, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने के सर्टेन रूल्स होते हैं अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होगा तो कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो कैसे कन्वर्ट करना है, यू शुड नो द रूल्स ऑफ दोज टेंसेस। राइट। तो अब यहाँ पर देखो, कैन वी सेंड दिस कंटेनर बाय शिप। पहली चीज़, मॉडल आ रहा है। क्लियर। टेंस, अगर टेंस की बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट यहाँ पर मॉडल आ रहा है कैन। अब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए कभी भी टेंस को मॉडल को चेंज नहीं करते। वहीं अगर बात हम करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वहाँ पर आपका क्या मॉडल चेंज होता है, बट एक्टिव पैसिव में मॉडल चेंज नहीं होता है, जिससे हमारे बी और सी जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। अब अगर देखो आप, तो
ए में और डी में मॉडल चेंज नहीं किया गया है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर हमें पता है कि टेंस क्या लगा है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है, तो जो कि चेंज होगा सिंपल पास्ट में, यानी कि ये जो सेंड है वो किस में चेंज होगा, सेंट में चेंज होगा। अब सेंड यहाँ पर देखोगे तो दोनों में चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों में चेंज हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने आप से क्या बोलते हैं, अपने आप से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सिंपल सा आपका सेंटेंस था कैन वी सेंड दिस कंटेनर बाय शिप, वहाँ पर चेंज करना था कैन दिस कंटेनर बी सेंड बाय शिप। ये जो है आपका दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इडियम दिया है और आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो इडियम क्या है, शूटिंग फिश इन अ बैरल। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक कंटेनर में फिश को शूट करना। अब इसको सुन के आपको मीनिंग पता चल जाना चाहिए कुछ, ठीक है। 100% में से 30-40% इडियम ऐसे होता है कि जिनको सुनते ही आपको मीनिंग पता चल जाता है। 60-70% ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग उनके सेंटेंस से बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है। तो ये उन ईजीएस्ट में आता है। शूटिंग फिश इन बैरल मतलब एक सर्टेन प्लेस में, मतलब एक सर्टेन बैरियर में आप एक फ़िश को शूट कर रहे हैं, मतलब एक वेसल टाइप होगा और उस वेसल में एक शिप है जिसको आप इजीली शूट कर पा रहे हैं। तो पता चल रहा है कि इट इज़ रिडिकुलसली ईजी। अगर आप वही फ़िश को शिप सी में शूट करते तो दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि सी इतना बड़ा है और फिश इतनी इजीली हाथ नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें नेट यूज़ करना पड़ता है। तो दिस टास्क इज रिडिकुलसली ईजी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इडियम को इतना ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करता, बट स्टिल सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द वर्ड with the correct spelling. Now you should know the spelling of these words which are written over here, but the correct one is what, abhorred, ठीक है। and what will be the meaning of this word, to hate something very much, ठीक है। मीनिंग क्या है, to hate something very much, so correct option is this। और बाकी सबके भी आपको करेक्ट स्पेलिंग्स देखने हैं, इनकेस अगर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में वो आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो आपको। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या है, हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, सेड दीपक टू जुनेद। ओके, सेड विल बी चेंज्ड as asked. Clear? Okay, fine, this is correct in all the options. Next step is to see the connective part. So यहाँ पर how यूज़ हुआ है, ठीक है। जब भी कोई भी क्वेश्चन वाला कोई भी आपके पास वर्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, व्हाट, सो जब भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड यूज़ होता है फॉर द सेंटेंस, always that word will be used as the connective word. Clear? जब भी WH फैमिली से कोई भी वर्ड हमारा आएगा in the sentence, in the direct part, right? So that word will be used as the connective word for that sentence when we will convert it to indirect sentence. क्लियर ये चीज़? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देख के ही पता चल गया कि 3 सेंटेंस में हाउ नहीं यूज़ किया गया है एज अ कनेक्टिव, और सिर्फ एक ही ऑप्शन था विच इज़ ऑप्शन सी, जहाँ पर हाउ इज़ यूज्ड एज द कनेक्टिव वर्ड, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, एक सेंटेंस दिया है, कहाँ पर ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। सेंटेंस पढ़े, ऑल द ऑफ गुड्स रेन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फेल, ऑल द ऑफ गुड रेन्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ग्रेन्स फेल। अब ये जो आपको दिख रहा है वर्ड, ये क्या आपको गलत नहीं लग रहा, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो बहुत ही गलत साउंड कर रहा है। इसके बदले क्या होना चाहिए था, डिस्पाइट, मतलब हालांकि हाँ रेन बहुत अच्छी हुई, स्टिल जो फूड और ग्रेन था, प्रोडक्शन था उसका, फूड और ग्रेन का, वो फिर भी गिरा, मतलब पहले जितना होता था उससे कम हुआ।
तो ऑल द वर्ड इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस बिकॉज ये क्या देता है, एक अलग मीनिंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था डिस्पाइट, ठीक है। ऑल्दो के बदले क्या यूज़ होगा, डिस्पाइट। तो पार्ट ए में जो है वो गड़बड़ है, ठीक है, पार्ट ए में क्या है, गड़बड़ है। ओके, नेक्स्ट है सेम वही, जहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो देखा आपने, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में से कोई उठा दिया उसको जोड़ के देख लिया, नहीं, पहले आप सारे सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है, कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किस सेंटेंस में क्या बात लिखी है। तो अगर हम पढ़े तो डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द फार फ्लैंग districts and gang orders have been authorizing mass blocking of online content. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात हो रही है इन फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात हो रही है, कहाँ के भाई, डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करें तो आप एक पर्टिकुलर जगह की बात करोगे ना, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, पी आएगा, क्लियर। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जजेस कहाँ के फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स के। नेक्स्ट आएगा आपके एंड, इसके साथ नहीं जोड़ सकते बिकॉज आगे कोई वर्ड नहीं है जिसके साथ आप एंड लगा के नेक्स्ट चीज़ जोड़ो, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, उसके बाद आएगा हैव बीन ऑथराइजिंग मास ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन कॉन्टेंट एंड गैंग ऑर्डर्स, ठीक है। दिस ऑर्डर विल बी द करेक्ट ऑर्डर PRQ एंड विच इज़ ऑप्शन ए। ये चीज़ समझ आएगी हमने किस लॉजिक से बैठाया सेंटेंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको ब्लैंक को भरना है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। ओके, स्टेट लॉज डैश द स्केल ऑफ alcoholic beverages inside the stadium. State laws dash the sale of alcoholic beverages. सेंटेंस देख के आपको पता चल गया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए और किस चीज़ की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है, प्रोहिबिट करा है, ठीक है। क्या करा है, भाई फ्रीज हो सकता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस को फ्रीज कर दिया, नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोहिबिट विल बी द करेक्ट ऑप्शन या आंसर फॉर दिस ब्लैंक, क्लियर। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रीज का मतलब तो चलो फिर भी पता है, बाकी के दो वर्ड्स के मतलब आपको कईयों को नहीं पता होंगे, तो फॉर दोज पीपल आपको पता करने हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में क्या पता इनमें से एक दे देगी, बिकॉज पास्ट ईयर के सिनोनिम एंटोनिम रिपीट होते हैं, तो यू कांट इग्नोर देम। नेक्स्ट इज टू फ्री समवन समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रेन और डिफ़िकल्टीज, clear। To free someone you have to tell the meaning or the word which will be substitute of this sentence, जिसकी definition this sentence will be, clear। क्या बताना है, in the question out of 4 alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। तो to free someone or something from constraint और difficulty, किसी को free कर देना किसी constraint या difficulty से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, टू एक्सट्रीकेट, राइट, टू एक्सट्रीकेट विच मीन्स द सेम। एक्सट्रीकेट मतलब क्या होता है, यही सेम चीज़ होती है, कॉम्प्लिकेट अवे करना, क्लियर। बाकी के तीनों के आप मीनिंग बताएंगे मुझे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैव बीन डैश अप फॉलोइंग द शूट आउट। भाई आपको ये सेंटेंस बहुत इजी है, आपको देख के पता चल गया, सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी को क्या आप सिक्योर कर सकते हो, नहीं। फोरफीट कर सकते हो, नहीं। बीफ्ड कर सकते हो, नहीं। बट स्ट्रेंथन तो कर सकते हो ना, करेक्ट, स्ट्रेंथन तो कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करना, क्लियर। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पकड़ने हैं वर्ड्स कि किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, कहाँ की किस चीज़ की बात चल रही है जिसके लिए वो वर्ड यूज़ होगा, क्या वो उसके लिए यूज़ होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, वो आपको पहचानना है, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम सेंटेंस दिया है, यू हैव टू टेल द पार्ट वेयर द ग्रामेटिकली विच इज़ ग्रामेटिकली incorrect। In summer the ponds just dry down in the scorching heat। अब देखो बात किसकी हो रही है, पॉन्ड्स की हो रही है। पॉन्ड्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर पानी होता है, क्लियर।
बहुत ही इलॉजिकल बात कर रही हूँ भाई, पानी होता है ऑब्वियस सी बात है, पॉन्ड्स में ही होता है, बट एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, पानी होता है पॉन्ड्स में, तो ड्राई डाउन होगा या ड्राई अप होगा, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा, ड्राई डाउन। भाई पॉन्ड्स में से पानी क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो ड्राई अप हो जाता है। क्लियर, ये एक प्रोसेस पता है ना सभी को, पढ़ा होगा 6th-7th में इवेपोरेशन का। तो वहाँ से क्या होता है, पानी क्या होता है, ड्राई क्या होता है, अप हो जाता है। इसीलिए ये जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट बी, दिस इज़ इनकरेक्ट, जिसकी किसके वजह से, ड्राई डाउन की वजह से, बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ड्राई आउट। क्लियर, ड्राई आउट या ड्राई अप। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एंटोनम बताना है किस चीज़ का, प्रेस्टीज का। ओके, प्रेस्टीज का एंटोनम बताना है। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, रेपुटेशन होती है। क्लियर, प्रेस्टीज वर्ड सुना है आपने, प्रेस्टीज मतलब आपकी रेपुटेशन होती है। ठीक है, सोसाइटी के सामने आपकी प्रेस्टीज हाई हो जाएगी, दैट मीन्स आपकी रेपुटेशन हाई हो जाएगी। सो इट विल बी व्हाट, रेप्यूटेशन। ओके, सो रेप्यूटेशन का एंटोनिम अगर आप देखोगे तो इनसिग्निफिकेंस होगा, बिकॉज रेप्यूटेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंस। रेपुटेशन इज व्हाट, इंपॉर्टेंस, एंड इंपॉर्टेंस सब्सटीट्यूट इज सिग्निफिकेंस। समझ आए आप। सी कई बार ना आपको एकदम डायरेक्ट उसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं मिलेगा, थोड़ा घुमा फिरा के देंगे वो चीज़। ठीक है, एकदम डायरेक्ट दे देंगे तो फिर बात ही क्या होगी। क्लियर, आपको समझना पड़ेगा। प्रेस्टीज मतलब इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस। क्लियर ये चीज़। भाई आपको क्वेश्चन में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, राइट डाउन द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स और व्हाटएवर प्रोसेस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस मतलब प्रेस्टीज होता है, इंटरकनेक्टेड है सब चीज़। तो भाई अगर प्रेस्टीज मतलब आपका सिग्निफिकेंस है तो इसका एंटोनम क्या होगा, यहाँ दिया है ना, इनसिग्निफिकेंस। क्लियर ये चीज़, बाकी वर्ड्स के आप मीनिंग खुद ढूंढेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्लीप विद फिशेस, एंड दिस इज अ इडियम, और इसका आपको क्या बताना है, मतलब बताना है। सी क्लियर चीज़ है, एक फिशेस कहाँ होती है, पानी में, है ना, फिशेस कहाँ होती है, पानी में। अगर आप फिशेस के साथ सोओगे, क्लियर, अगर आप फिशेस के साथ, टू स्लीप विथ फिशेस, दैट इज योर इडियम। सी माई मेन मोटिव इज टू लेट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली, सो दैट अगर कभी भी आपके पास पेपर में आ जाए तो जो मैं इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक स्टोरी टाइप बना के दिखा रही हूँ, वो आपके माइंड में एकदम से क्या करे, उस टाइम पे एकदम से क्लिक करे। क्लियर, तो स्लीप विथ फिशेस मतलब पानी है, फिशेस चलती हैं, ऑब्वियस ही बात है, फिशेस पानी में रहती है तो वहीं पर सोएंगी। क्लियर, अगर आप फिशेस के साथ सो जाओगे, क्या इंसान फिशेस के साथ रह सकता है पानी में इतनी देर तक कि वो पानी में फिशेस के साथ सो जाए, ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्यों, वो मर जाएगा। तो दैट इज़ द ओनली मीनिंग ऑफ दिस इडियम, क्या होना, टू बी डेड। भाई अगर आप फिशेस के साथ सोने लग जाओगे, दैट मीन्स यू आर नो मोर, बिकॉज यू कांट ब्रीथ इनसाइड वाटर, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, इसका मतलब क्या होगा, टू बी डाइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये ब्रैकेट पार्ट है, यू हैव टू पुट, you have to substitute by one of these phrases or one of these words, so that this sentence become a meaningful sentence. ठीक है, अगर if you thinking that there has to be no improvement, so you can take the option D. Okay, don't step near the cliff edges, else your life might be thrown into great perils. Okay, तो यहाँ पर might be thrown into great perils, इसके बदले क्या आएगा, डोंट सी, ध्यान से समझो एक चीज़, माइट बोला मतलब यहाँ पर वो फ्यूचर टेंस को यूज़ करना चाहता था, क्या यूज़ करना चाहता था, फ्यूचर टेंस को। बट अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो बोलता है यहाँ पर मत आओ, अदरवाइज आपकी लाइफ, ही इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एस्पेक्ट। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर इट इज़ वेरी क्लियर कि आपका विल यूज़ आएगा। ठीक है, विल आएगा आपका फ्यूचर में, बट फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, विल फेस ग्रेट पिरिल नहीं, विल बी इन ग्रेट पिरिल, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आपको समझ आया। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट,
राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, अब ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, जहाँ पर आपको एक स्टोरी दी है एंड यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स करेक्टली by using correct words, correct substitute. So let's read this. This is the, see, हम जो blank आता जाएगा वही हम fill करते जाएंगे. क्लियर? Although आंसर दिया है, but प्लीज़ जस्ट इग्नोर दिस आंसर एंड आंसर इट वेरी फेयरली. और लास्ट में बताना कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए. क्लियर? So this is a question that dash beyond rights and democracy. This is a question that dash beyond right and democracy. अगर आप देखो नीचे ऑप्शन, that goes beyond right and democracy, that went beyond, या that has gone, see, it is what, present tense. So here the present perfect will be used. Has gone beyond right and democracy. गया है. Clear? So it is present perfect. So that is the reason has gone will be the correct answer. Next पढ़ते हैं. It plunges dash into the basic of what constitute that which is social. ठीक है. अब यहाँ पर आपको plunge का मतलब पता होना चाहिए. That is to jump, right? It jump, or we can say fall suddenly, right? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लंग. अब जब भी जंप की बात होगी तो जंप फार तो नहीं आएगा ना, जंप वाइड भी नहीं आएगा ना, जंप लो आएगा. तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसर हो गया. जंप डीप आता है. वेन एवर यू जंप डीपली. क्लियर? सो जंप डीप विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इट प्लंग्स deep into the basic of what constitute that which is social. It not the primordialism and the dash of violence. See, primordial मतलब क्या होता है, मौलिक. ठीक है. इट इज़ नॉट primordial and क्या होना चाहिए ऑप्शन अगर हम देखें, टैक्ट, फिनिसिस, एलिगेंस और बेनिलिटी. बेनिलिटी विल बी द करेक्ट बिकॉज बात किसके साथ है, एंड मतलब दीज टू शुड बी इंटरलिंक्ड. ठीक है. पेरीमोडियलिज्म बोला है एंड उसके साथ क्या आएगा, बेनिलिटी, विच इज़ कॉमनलेस. राइट? Meaning of validity is commonness of violence being used to construct a new kind of social. Are the current strategies of law enough to ponder मतलब I hope you guys know to think deeply about something. That is the meaning of ponder. Okay. Are such current strategies of law enough to ponder dash and dash about such events? अब यहाँ क्या होगा, dash, ponder, think over. क्लियर? थिंक ओवर. मैंने अभी आपको बताया ना, टू थिंक अबाउट समथिंग और सम टॉपिक वेरी डीपली. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, सो थिंकिंग के साथ क्या आगे यूज़ होगा, दैट विल बी ओवर. यू कैन थिंक ओवर अबाउट समथिंग. ठीक है. यू कैन थिंक ऑन और थिंक अपॉन और थिंक अबाउट. थिंक पॉन्डर के साथ हमेशा वर्ड जो आएगा दैट इज़ ओवर. क्लियर? नेक्स्ट इज ओवर एंड डैश अबाउट सच इवेंट्स. तो डैश के साथ डैश, जो लास्ट डैश है वहाँ पे क्या यूज़ आएगा आपका, फिलोसफीज. फिलोसफीज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन, फॉर दिस ब्लैंक. ओके. सो आफ्टर फिलिंग दीज ऑप्शंस यू कैन रीड द होल पैराग्राफ अगेन, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड क्यों ये सारे मीन वर्ड्स आए यहाँ पर, यू कैन जस्टिफाई दैट थिंग ऑल्सो. सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे इंग्लिश के बाकी के 25 क्वेश्चंस. दोबारा से आपको मैं बता दूँ, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड रीजनिंग ऑफ दिस ईयर विच इज़ 2017. आई एम फॉलोइंग 2017 क्वेश्चन पेपर, राइट, जिसके मैंने आई हैव ऑलरेडी कवर्ड रीजनिंग एंड मैथ्स एंड इन दिस आई हैव कवर्ड इंग्लिश. जीके बचा है. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट टू सॉल्विंग द जीके पार्ट ऑल्सो, बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू सॉल्व आई विल डेफिनेटली डू इट. बट उसमें इतना कुछ नहीं होता, बट स्टिल इफ़ यू वांट आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. अदरवाइज मैं अब नेक्स्ट ईयर पे जम करूँगी जिसमें मैं उस ईयर के रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश एक्सप्लेन करूँगी. इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डू प्रेस लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल just click the subscribe button and bell icon also, so that you can get the latest notification of my videos.
and do share with your friends, guys, because I need your support. Thank you so much for watching this. For more such videos, please do like, share and subscribe and comment below also. Thank you.